जय हिंद। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? वितरण। समझने के लिए कोशिश करना आप लोग, ठीक है? क्योंकि जैसे मान के चलिए कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, उसे समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको भी तभी आएगा जब उसको डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पता होगा। और हिंदी मीडियम वाले, यदि आप हिंदी मीडियम से पढ़ने के लिए आए हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। बस आपको फोकस करना पड़ेगा सुनने पर, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। हम सबको बराबर बराबर चीज बांट देते हैं, किसी को देते हैं किसी को नहीं देते, कोई चीज बांटने की प्रक्रिया हो गई। हम बात कर रहे हैं रेनफॉल की। किसकी बात कर रहे हैं हम? रेनफॉल। रेनफॉल मतलब क्या होती है? बारिश। बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारे देश में, हमें ये पढ़ना है। बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, मतलब कहां बारिश ज्यादा होती है, कहां कम होती है, कहां होती नहीं है। तो ये भी कोई चीजें हैं हमें पढ़नी है। अब ऐसा तो है नहीं है कि जब बारिश शुरू होगी तो पूरे भारत में, पूरे 28 राज्यों में एक साथ बिल्कुल गीला गीला होगा, नहीं होगा ना। कहीं बारिश होती है, कहीं होती नहीं है, कहीं इतनी होती है कि बारिश बंद ही नहीं होती। बस वही जानने के लिए आप आए और वही बताने के लिए हम आए। तो आप, हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। बारिश कहाँ होती है, कितनी होती है, कैसी होती है, हम देखते हैं, ठीक है? चलिए, रेनफॉल अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। पहली चीज, पूरे भारत के अंदर बारिश जो है अनइवनली है, कहीं पर सेम नहीं है, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम। पहली चीज आप क्लियर हो गई। भारत में बारिश कैसी है? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। इंडिया का मैप आप लोगों को दिख रहा होगा। इंडिया के मैप में आपने देखा है कि ये जो एरिया है ये कहलाता है वेस्टर्न कोस्ट, और यहाँ कुछ पहाड़ जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। आप लोगों को हमने पढ़ाया था फिजिकल फीचर वाली वीडियो में कि भारत के इस तरफ भी क्या है, पहाड़ हैं जिन्हें अपन वेस्टर्न घाट कहते हैं। और हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मॉनसून यहीं से तो आता है, हवाएं यहीं से तो आएंगी। और हवाएं आ कहां से रही हैं? अरेबियन सी से। अब पानी से हवाएं आएंगी, अपने साथ मॉइस्चर लाएंगी और बारिश कराएंगी। ये पोयम आपको याद कराई थी पिछली वीडियोस में, वही पोयम फिर से याद रखनी है। पानी से हवाएं आएंगी, अपने साथ मॉइस्चर लाएंगी और लैंड पे बारिश कराएंगी। अब जैसे ही हवाएं यहां से इंटर करती हैं तो बिल्कुल कोने पर तो ज्यादा पहाड़ है नहीं, लेकिन थोड़ी जब आगे बढ़ती हैं कोस्ट से हवाएं तो उन्हें बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। तो कोने पर तो बारिश मॉडरेट हो जाती है। अब पहाड़ की वजह से क्या होता है, वो हवाएं, ज्यादा हवाएं उस तरफ नहीं जा पाती, ठीक है? जैसे ये पहाड़ है, यहां से हवाएं आई नॉर्मल नॉर्मल, यहां आके रुक गई। अब पहाड़ कह रहा है हम आगे आपको नहीं जाने देंगे। अब क्या होगा? अब वो वहीं बरसेंगी। तो बहुत सारा पानी यहीं बारिश हो जाती है, बहुत बारिश हो जाती है। अब जब हवाएं ज्यादा हो जाती हैं तब वो पहाड़ों के ऊपर से होके कहां पर आएंगी? अंदर, हमारे देश में, भारत में। तो पहली चीज आपको याद रखनी है, सबसे ज्यादा अगर कहीं बारिश होती है तो वेस्टर्न कोस्ट पे होती है। पहली चीज किस वजह से? ये है ना अपना पहाड़ वेस्टर्न घाट, इस वजह से यहां बारिश हो गई। अब हवाएं धीरे धीरे अंदर आई। आ जाइए भैया, स्वागत है आपका भारत में, हवाएं आएंगी, ठीक है? अब क्या हुआ? अब जैसे ही इस एरिया में आई, अब जैसे ये बांग्लादेश आपको दिख रहा होगा, तो आपको यहां बना के बता दे रहा है अलग से, ठीक है? ये है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के ऊपर यहाँ एक राज्य है हमारा मेघालय। इस वाले एरिया को हमने जूम कर दिया, ये मानिए यहां पर हमने इसको क्या कर दिया, जूम कर दिया। अब यहां पर तीन पहाड़ियां हैं मेन, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, ये तीन पहाड़ियां हैं। जैसे पहले मॉनसून को वेस्टर्न घाट ने रोका था, अब जैसे ही हवाएं बिल्कुल यहाँ मेघालय साइड आएंगी, अब वो पहाड़ियों की वजह से वही रुक जाती हैं, उसके पीछे नहीं जा पाएंगी। अब वो नहीं जा पाएंगी ना, तो अब ये पहाड़ियां भी कहती हैं हवाओं से कहां जा रही हो, स्टोरी रूप में सुनना आप तो, ठीक है? वो कहती हम तो उस तरफ जाएंगे, पहले नहीं जाएंगे, पहले यहीं बरसो। वो पहाड़ियां कह देती हैं, तो उन हवाओं को मजबूरन वहीं बरसना पड़ता है, और बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है वहां पे। इतनी बारिश हो जाती है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं बारिश होगी तो मेघालय में होगी। और मेघालय में भी कहा? मौसिनराम नामक शहर में, ठीक है? किस वजह से? ये तीन पहाड़ियों की वजह से प्रमुखतः, ठीक है? याद रखना। अब जैसे ही हवाएं मौसिनराम से हुई, मेघालय में आई, बारिश कराई, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला इस एरिया में सभी में जगह पूरी में बारिश होती है। उस पूरे नॉर्थ ईस्ट में बारिश सबसे ज्यादा होती है, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा अगर कहीं बारिश होगी
तो वो कहां पर होगी, मौसिनराम, उसके पास में चेरापूंजी भी है, वहीं बारिश होती है मेघालय के अंदर। ठीक है, और पूरे साल में लगभग 400 सेंटीमीटर बारिश होती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। अब जैसे हमने देख लिया, दो जगह देखी, एक वेस्टर्न कोस्ट और दूसरा नॉर्थ ईस्ट वाला जो भारत का हिस्सा है, इन दो जगह बहुत ज्यादा बारिश होती है, ये तो आपने देख लिया। अब आगे हमने देखा कि वेस्टर्न राजस्थान, जैसे ही हवा इस तरफ आती है, अब एक कॉमन सी चीज मानिए आप, हवाएं जब इस तरफ आ रही हैं तो बरस बरस के आ रही हैं और उनमें थोड़ा मॉइस्चर कम भी हो गया है, तो वेस्टर्न राजस्थान जब तक आते आते उनमें मॉइस्चर कम हो जाता है और वहां बहुत कम बारिश होती है, लगभग लेस देन 60 सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हैं कितनी कम बारिश हो रही। यही तो डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, अनइवन मतलब यहाँ ज्यादा यहाँ कम। ठीक है, अब लो इन डेक्कन प्लेट्यू, इस एरिया डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया, यहाँ भी लो रेनफॉल होती है, ज्यादा रेनफॉल देखने को नहीं मिलती हमें। ठीक है, अब लेह और जम्मू कश्मीर, अब ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है हमारा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला, आपको पता है ये बहुत एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई पर है, ऊंचाई की वजह से वहां बारिश कम होती है, वहां स्नोफॉल होती है। जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरती है, लद्दाख में भी बर्फ गिरती है, तो वहां रेनफॉल बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो आपने देखा कि कहीं रेनफॉल ज्यादा, कहीं रेनफॉल कम, कहीं बिल्कुल ही कम। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब लो रेनफॉल लेह लद्दाख ये वाला हो गया। अब जितना भी पार्ट बचा है, जैसे उत्तर प्रदेश वाला, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा हुआ है देश का, यहाँ मॉडरेट होती है। मॉडरेट मतलब ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। ठीक है, मॉडरेट रेनफॉल हमें इस एरिया में देखने को मिलती है। और आपकी एनसीईआरटी बुक में तो इमेज भी दी हुई है, आप पेज खोल के देखेंगे तो आपको वहां ब्लू, डार्क ब्लू कलर वाला जो एरिया है ना, डार्क ब्लू कलर वाले एरिया में आपको बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, लाइट ब्लू में उससे कम देखने को मिलती है। तो पूरा पैराग्राफ आप पूरा चार्ट पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एनुअल रेनफॉल हाईली वेरिएबल। अब ये ऐसा नहीं है कि हर साल जो हमने कह दिया कि ऐसी बारिश होगी हर साल वैसी होती है, नहीं, रेनफॉल भी वेरी करती है। किसी साल बहुत तेज बारिश होगी तो यहाँ बहुत तेज बारिश होगी, यहाँ मॉडरेट हो जाती है। कहीं कभी कभी बारिश बहुत कम होती है, देर से आती है। तो ये बारिश का भी क्या खेल निराला है। कहीं कहीं परेशान हो जाते हैं किसान इतने ज्यादा कि बारिश नहीं हो रही, कहीं इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि फसल ही बह जाती है। तो वो भी कैसी वेरिएबल है, अलग अलग समय पर अलग अलग हर साल अलग अलग रेनफॉल होने को देखने को मिलती है। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। क्या डिस्ट्रीब्यूशन देखा, भारत में रेनफॉल कहाँ ज्यादा कहाँ कम होती है, तो आपने देखा वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा रेनफॉल होती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ज्यादा रेनफॉल होती है, राजस्थान में कम होती है, और जम्मू कश्मीर लद्दाख में तो और कम होती है, और बाकी का जो रेट पार्ट बचा है इंडिया का, इनके अलावा वहां मॉडरेट होती है। क्लियर? I hope you have understood this topic. See you in the next video. Till then, take care, like, subscribe, and share also.